What is political science? Political science is the study of politics and government using the tools of social science. Political scientists use the same scientific method that natural scientists use. That is, state a question, use a theory, generate hypotheses, gather some data, draw a test, and then make a conclusion. But instead of studying cells or plants or forces of nature, political scientists study people and the institutions that they create to try to solve social problems, or not solve them, as the case may be. Studying political science helps train the mind in areas of quantitative reasoning and analytical thinking, which are eminently useful skills in many job markets. In addition, all citizens practice politics in their lives, either contributing to or consenting with collective decisions. So, political science, like the conflict we study as political scientists, is in our human nature. शहरियत का लेक्चर नंबर 9 करने वाले जो क्लास फर्स्ट ईयर का है, और जब इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वह सिविक्स एज एन पॉलिटिकल साइंस के इल्म शरीयत बहैसियत सियासत। इनमें हम लोग देखेंगे कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस यानी कि इख्तलाफ और इन्हीं में कितनी सिमिलरिटीज़ यानी कि यकसानियत या यकजा हैं, यानी कि इसमें कितना रिलेशनशिप है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें डिफरेंसेस या कुछ ज़्यादा ताल्लुकात जो थोड़े बहुत हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो हम इसका डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम आगाज़ करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर को आगाज़ करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में बेटा, वो सिविक्स एज एन हिस्ट्री यानी कि इल्म शरीयत बहैसियत तारीख़ क्या था, उसमें क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ थी, हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक आखिर के इसी करंट लेक्चर में रख दूँगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक को आगाज़ करते हैं। तारुफ अगर आप देखा जाए तो हम लोग पहले यही नोट करते हैं बेटा कि सिविक्स और पॉलिटिक्स जो है वो यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर अगर देखा जाए तो दोनों आम फहम के लिहाज से इल्म शहरियत और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे के रिगार्डिंग हैं, मगर पॉलिटिकल साइंस की सिविक्स एक तरीके से ब्रांच है, ठीक है बेटा। पॉलिटिकल साइंस रियासत की बात करती है, जबकि सिविक्स जो होती है वो ज़िंदगी गुजारने के यानी कि शहरी को अपने शहर में या किसी रियासत में गुजारने के जो तौर तरीके होते हैं और जो सहूलतें होती हैं उनको फराहम करने को हम सिविक्स बोलते हैं। तो हम अगर नोट करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस या क्या रिलेशंस, यानी कि पहले जो हम लोग नोट करते हैं कि रिलेशंस क्या हैं या अक्सानियत क्या है या ताल्लुकात क्या हैं, तो उसमें अगर हम लोग नोट करें तो बेटा पहला आता है सोर्स वाइज। अगर आपने नोट कराओ सोर्स वाइज के हिसाब से सिविक्स जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक है। सिविकस से ड्राइव हुआ है जिसके मायने शहरी या सिटीजन है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स को देखें तो पॉलिटिक्स का मतलब भी सिटी या स्टेट कहलाती है, जो पोलिटस से निकला हुआ है। जो आपने अगर नोट करा होगा कि ग्रीक वर्ड या अगर आपने नोट करा होगा कि ये इस तरह का जो लैटिन वर्ड के हिसाब से जो चल रहा होता है, तो सिटी और स्टेट में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई सिटी भी सिटीजन्स के लिए ही बनती है। तो यही वो चीज़ें जो अगर आपने नोट करा होगा कि कहीं ना कहीं शहरी का ताल्लुक शहर से भी होता है, तो उसके लिए रियासत होना लाजमी है। तो बात तो वही हो गई, इनके पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स एक हो गई। दूसरा सबसे अहम बात स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि फ़र्द का मुताल्ला। अगर देखा जाए तो सिविक्स जो है वो इंडिविजुअल और ज़्यादातर शहरी यानी कि फ़र्द के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो उसके राइट्स हो गए, उसकी ड्यूटीज़ हो गई। इसी तरह अगर इलेक्शंस में देखा जाए तो पॉलिटिकल राइट्स भी उसके आ जाते हैं। तो सिटीजन्स जितने भी यूटिलाइजेशन होती है, जो अफादियत हासिल कर रहे होते हैं, जो उनको मिलनी चाहिए स्टेट में या रियासत या माशरे में, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को होना लाजमी है। तो गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स की तरफ से आ जाती है, और जब पॉलिटिक्स के हिसाब से आती है तो ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट के हिसाब से वही लॉज, राइट्स और जितनी भी ड्यूटीज़ होती है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो बात तो ये हो गई कि फ़र्द की बात हो रही है, कलेक्टिव बात हो रही है, तो बात तो पॉलिटिक्स और सिविक्स की एक ही हो गई। इसी तरह अगर हम तीसरी बात करें तो उसमें एम्स आता है ना कि मकासद। अगर देखा जाए दोनों का मकसद सेम ही है कि किसी तरह इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। अब बेहतर बनाने से मुराद ये बेटर लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इसका मतलब
अगर ये हो जाए कि पीस जितना भी है, अमन है जितना भी दुनिया में, तो वो पॉलिटिक्स में भी होता है और सिविक्स में भी होता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी कहीं ना कहीं सिविक्स का अहम रुझान होता है। अब इंडिविजुअल फर्द के हिसाब से अगर ऑर्गेनाइज नेशन को देखा जाए तो गुड सिटीजनशिप, यानी कि अगर एक अच्छा शहरी होगा तो एक अच्छी रियासत भी होगी और अच्छा ही कौम भी होगी, ये दोनों का मकसद है। अब इसी के हिसाब से अगर चौथी बात की जाए तो स्टेट सॉलिडारिटी, यानी कि अगर आपने नोट करा होगा कि रियासत की जो यकजहती है उसमें सिविक्स भी डील कर रहा होता है डेली टू डेली प्रॉब्लम को, यानी कि जो हर दिन के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए, और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही होती है वो भी बिल्कुल सेम होता है। जाहिर सी बात है उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का रुझान बिल्कुल सेम है। तो पॉलिटिकल साइंस का भी अगर देखा जाए तो रियासत और हुकूमत मिलकर सारे मसलों को हल कर रही होती है यकसा तरीके से। तो यही बात है कि स्टेट सॉलिडारिटी दोनों तरफ आती है, क्योंकि दोनों फलाह बहबूद की बात जरूर करेंगे। वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिलेगा लाजमी, चाहे वो सिविक्स हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। तो बेटा मैंने हमेशा कहा कि पॉलिटिक्स जब भी हम बात करते हैं तो बेनिफिट फॉर द पीपल होता है, ना कि बेनिफिट फॉर द हिमसेल्फ। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद रखना। यहाँ हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पाकिस्तान जब भी हम लोग का हमारे नज़र में आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि लोग अपना ही मफाद सोच रहे होते हैं। तो बेटा ये गलत है, ये गलत सियासत है, इसलिए हम आपको समझाना लाजमी है। अब अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स और यानी कि सिविक्स में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर डिफरेंसेस फ़र्क देखा जाए, इख्तलाफात अगर देखे जाएँ तो उसमें अगर अभी मैंने बात की कि हम लोग सिटी और स्टेट यानी कि शहर और रियासत की बात करें बेटा, तो अगर हम लोग एशियन ग्रीस में अगर हम लोग जाएँ एक मिसाल के तौर पर, क्योंकि लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो आपको बताया लाजमी कि सिटी और स्टेट उस वक्त कोई अलग नहीं थे, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में सिटी भी अलग है और स्टेट्स भी अलग हैं, शहर भी अलग हैं और रियासतें भी अलग हैं। तो दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग सिविक्स में शहरी होने का पहले तस्वुर कर रहे होते हैं और पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट और रियासत की बातें कर रहे होते हैं, यानी कि हुकूमत और रियासत, यानी कि स्टेट की बात कर रहे होते हैं, किस तरह से वो एवलेट करेगी, चेंज करेगी, ग्रो करेगी। ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे होते हैं इन डेप्थ, ठीक है। सिविक्स में इतना इन डेप्थ हम लोग चीज़ों को देख नहीं रहे होते। इसी तरह अगर देखा जाए तो स्कोप यानी कि वस्त अगर देखा जाए तो आपने अगर सिविक्स की अगर देखी हो तो वो बड़ी नैरो है, और पॉलिटिकल साइंस अगर देखा जाए तो उससे भी डबल है, क्योंकि उसकी जितनी भी अगर टॉपिक्स या चीज़ों को पढ़ा जाएगा तो वो डेप्थ में होंगी। अगर देखा जाए तो सिविक्स ज़्यादातर फैमिलीज़ के मुतालिक, एसोसिएशन के मुतालिक, कल्चर के मुतालिक, क्राइम के मुतालिक, पनिशमेंट के मुतालिक, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर रही होती है। जबकि अगर पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखें तो बाकायदा स्टेट रियासत की बातों को अगर देखा जाए तो उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लिया जाए कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो उनके स्टेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशल और लेजिस्लेटिव के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी देखना पड़ता है और उसी में रखते हुए सारी बातों को डिस्कस करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो तीसरा पॉइंट सबसे अहम आता है वो नेचर यानी कि फितरत। अगर आप नोट करो तो बेटा सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस की फितरत बिल्कुल लेके इंडिविजुअल में रखते हुए, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर हम लोग इसको अगर स्टडी करें यानी कि उसको हम मुताला करें तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ ही जाता है। वो किस तरह से, अगर हम सिविक्स की बात कर रहे हैं, हम उसको मुताला करते वक्त सोसाइटी की बात करते हैं, जबकि हम लोग अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हम लोग पूरे मेंबर्स ऑफ द स्टेट की बात कर रहे होते हैं। अब पूरे रियासत में जितने भी लोग होते हैं उनको हम एक मुशावरत में रख के बात कर रहे होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जबकि हम सिविक्स में फ़र्द के लिहाज से बात कर रहे होते हैं कि फ़र्द की ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मिलाप भी है जो हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है बेटा। अगर लास्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग अगर ज़रा सा भी नोट करें तो हम लोग नेचर की जब बात कर रहे होते हैं, नेचर ऑफ स्टडी, अब फितरत की जितने भी हम लोग मुताले को देख रहे होते हैं बेटा, तो उसमें हम लोग ने अभी पहले बात की थी ना कि हम लोग प्रैक्टिकल या मोरल एस्पेक्ट्स के लिहाज से ह्यूमन लाइफ को देख रहे होते हैं सिविक्स में, जबकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ज़्यादातर जो देख रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के इदारों को देख रहे होते हैं और गुड सिटीजनशिप सिविक्स में आ रही होती है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आइडियल स्टेट या रियलिस्टिक स्टेट की बात कर रहे होते हैं। तो वही बात आ जाती है कि नेचर ऑफ द स्टडी जितनी देखी जाए तो सिविक्स की जितनी भी हम लोग अगर देखें मुताला कर रहे हो तो हम लोग हमेशा सोसाइटी में रखते हुए कर रहे होते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस में मेंबर ऑफ द स्टेट यानी कि रियासत में अगर जिस तरह के फर्द रह रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसको बेहतर से बेहतर कैसे गुजार सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सिमिलैरिटीज़ ही आपको मिलेंगी, यकसाई मिलेगा, ताल्लुकात मिलेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स और सिविक्स में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो अगर हम देखें बेटा इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका उर्फ़ आखिर क्या है, तो बेटा देखो हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं हम लोग जब पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो सिविक्स की बात भी कर रहे होते हैं, या सिविक्स की बात कर रहे होते हैं तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, वो कहीं ना कहीं अगर आप सिविक्स की ब्रांच को देखा जाए तो वो उन्हीं की ब्रांचों में से निकली हुई है। हम लोग हमेशा गुड सिटीजनशिप की जब बात करते हैं, अच्छे शहरी होने की बात करते हैं, तो उसमें पूरी तरतीब हमें कहाँ पे मिलेगी, सिविक्स में मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग रियासती जितने भी निज़ाम हैं
यानी कि स्टेट्स के जितने भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है या सिस्टम है, तो उसमें अगर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर या हम लोग अगर देखा जाए जुडिशरी को, तो हम लोग उसको पूरा तय कर रहे होते हैं और इसी के हिसाब से अपने फर्दों यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उस पर लागू करवा रहे होते हैं। तो यही वो बात होती है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और सिविक्स सिमिलर हैं, मगर अगर थोड़ा भी अगर हम लोग गौर करें तो हमने शुरू में जो पॉलिटिक्स की डिफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी, स्टेट की तो बात कर ही रहे हैं। और जहाँ माशरे की बात करते हैं वहाँ बिहेवियर भी आता है, वहाँ पे आपका स्टेटस भी आता है, वहाँ सेल्फ स्टीम भी आती है, वहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी आती है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिक्स और सिविक्स में दोनों में यकसानियत के तौर पर देखी जाती हैं। और हम इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, इन्हीं का मुताला करके लोगों को समझा रहे होते हैं, आने वाली नस्लों को समझा रहे होते हैं कि ताकि अपने माशरे को सुधार सकें, अपनी रियासत की पहचान बता सकें, अपने लोगों को एक अच्छी शख्सियत का जो एक पर्सनैलिटी मौक़िफ़ होता है वो दे सकें। और यही वो असल बात होती है कि सिविक्स और पॉलिटिक्स का जो रुझान होता है वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ में ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ों का सर्वे या रिसर्च हो तो बेटा वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। 9 signs you're a politics student. You've been known to take pub arguments a bit too seriously, but that's only because you know that politics comes into everything. You actually know what caucus means, and, even better, you can spell it. Don't deny it, the posters in your room are mostly of people in suits, on podiums, looking pretty fired up. You talk about political figures like they're your best mates, but that's only because, in your head, they are your best mates. You have a real flair for giving speeches. In fact, you just can't stop yourself doing it. You spend more time in the library than anywhere else. You're constantly sharing articles about politics on social media, complete with your full essay-length opinion, even when nobody asks for it. That TV show, You Know the One, is the real reason that you chose your degree. People keep asking you if you want to become the next president or prime minister. When this happens, you try and laugh and say no, but everybody knows that really you mean yes. Find out more about the world's top universities for politics. QS World University Rankings by Subject 2016 is out now.